आपको दिखाता हूँ छत्रपति शिवाजी का। वही ये देखो जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बना रखा है। और यहाँ पर देखो भाई बिल्ली के बच्चे हैं दो। गाइस यहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनमें से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये वाला देखो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर से एक स्टैचू है भाई, देखो घोड़े के ऊपर जो बैठा रखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई स्वागत है फिर से आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज मेरा डे ऑफ है और आज मैं आ गया हूँ भाई यहाँ शहीदी पार्क घूमने के लिए, जिसके बारे में मुझे विकास ने बताया था। और ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया पूरा पार्क। तो मैं पहले तो कभी गया नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उतरा हूँ यहाँ पर दिल्ली गेट स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। हालांकि इसके सामने भी एक बस स्टैंड था, बट मुझे पता नहीं था, तो मैं थोड़ा सा दूर उतरा हूँ। दिल्ली गेट बस ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 200-300 मीटर दूर है बस यहाँ से। तो यहाँ से उस तरफ है बस, वो जितना वो जहाँ मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ ना, बस वहीं पर ही है वो बस स्टैंड। तो यहाँ से भी मुझे पता नहीं कितना आगे, शायद 200-300 मीटर आगे है बस, क्योंकि जब मैं बस से निकला था तो इतना ही आगे आया हूँ बस मैं। तो फिलहाल चलता हूँ अंदर और सीधा आपको अंदर मिलता हूँ। तो गाइस मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है, ये देख सकते हैं आप बोर्ड भाई, फिरोज शाह कोटला। तो भाई ये फिरोज शाह का जो किला है ना, जो फिरोज शाह फोर्ट है, ये भी यहीं पर ही है भाई। और मैंने यहाँ पर वो वाला मेरे पहले नज़र में आया था, दिख नहीं रहा होगा, दूर है थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है। तो फिरोज शाह कोटला का जो यहाँ पर किला है भाई, वो भी यहाँ से अंदर जाके है। मुझे पता नहीं था कि यहीं पर ही होगा, बट ये बहुत पास है। वो देखो इस बैरियर से ना, यहाँ से जाके बैरिकेड जो लगे इससे अंदर जाके है। तो फिलहाल यहाँ तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी तो मैं शहीदी पार्क जा रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा कभी मैं आऊँ। और भाई ये तो बिल्कुल फिरोज शाह कोटला के जस्ट बगल में ही है शायद पार्क। देखो इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही पहुँच चुका हूँ मैं पार्क के पास। जैसे यहाँ पर ये बने हुए ना सब स्ट्रक्चर वगैरह, ये आई थिंक रानी लक्ष्मीबाई का बना हुआ है। नाम तो नहीं लिखा, बट पता नहीं किसका है। और वो रहा उसका मेन एंट्रेंस। तो ये रहा भाई मेन एंट्रेंस शहीदी पार्क का। और यहाँ पर लिखा भी है भाई, दिल्ली नगर निगम ने बनाया। ऐसे बहुत सारे पार्क भी बनाए हैं, जिसमें से एक ये है। तो फिलहाल चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस ये रहा इसका गेट नंबर 1 और ये रहा इसका मेन एंट्रेंस। और यहाँ से मैं फ़िलहाल चलता हूँ भाई अंदर। और इसका टिकट काउंटर है आगे, वो थोड़ा दूर जो दिख रहा होगा आपको, वो टिकट काउंटर है। वैसे मैंने पता कर लिया, ऑनलाइन टिकट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सीधा मतलब कैश दे के लेनी पड़ेगी। तो मैं कैश दूंगा और टिकट लूँगा यहाँ से। तो भाई ये ले लिया मैंने अपनी टिकट, जो कि 50 रुपये की है। वैसे स्कूल वालों के लिए 20 की और 25 की भी है। तो मैंने अपनी टिकट ले ली 50 रुपये की। अच्छा, इसमें एंट्री भी होगी भी। कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, ऐसे से चलते रहो, या ये वाला रास्ता। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। तो भैया यहाँ शुरुआत हो रही है अपने झरने से। और ये गार्ड भैया ने बताया कि यहाँ से रास्ता नीचे जाने के लिए पहले यहाँ से ऐसे करके लेफ़्ट जाएंगे। तो भाई देखते हैं कितना बड़ा पार्क है और लेते हैं इसके मज़े, आपको भी दिखाता रहूँगा। तो गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिखा है, जो कि राजा भरत का है। और इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिखी हुई है। और यहाँ पर ना शेर के मुँह पर हाथ दे रखा है इन्होंने, भरत ने। ये देखो राजा भरत ने। और ये राजा भरत के नाम पर ही जो है भारत का नाम रखा गया है। तो यहाँ की हिस्ट्री है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। और वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में सारी डिटेल में इसके बारे में जो है पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो गाइस अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ये रामायण के भरत नहीं है, ये वो वाले भरत है जिन्होंने भारत पे राज किया था एक टाइम पे। और इन्हीं के नाम पे जो है भारत का नाम रखा गया था, भारत। तो इनके माता का नाम था शकुंतला और पिताजी का नाम था दुष्यंत। और भाई यहाँ पर एक खजूर की तरह पेड़ है, ये दिखाता हूँ मैं, देखो ये। और इस पर ना ये लगे हुए हैं फल, ये पता नहीं कौन से फल है। आई थिंक ये खजूर का छोटा रूप है, पता नहीं क्या है ये, बट ये बहुत सारे लगे हैं भाई, हर जगह लगे हैं ऊपर तक। बाकी सारे पेड़ों में नहीं है, बट इसी पेड़ में है यहाँ पर बस, पता नहीं क्या है। अगर किसी को पता तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, बट मुझे तो लग रहा है शायद हो सकता है कि ये खजूर ही होंगे। तो गाइस अभी जहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पर अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल से, जहाँ पर देख सकते हैं ऋषियों के बारे में ना लिखा हुआ है कि मतलब वो किस किस चीज़ के ज्ञानी थे। ये देखो एक ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ऋषि भारद्वाज 600 ईसा पूर्व विमान तकनीक के जनक थे। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं। ऋषि कणाद 600 ईसा पूर्व परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक। तो भाई ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं आगे तक। और पूरा वहाँ से आके फिर यहाँ से दोबारा से एग्जिट होगा। तो मैं वहाँ फ़िलहाल आगे की तरफ चलता हूँ। और अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आचार्य चरक 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक थे। और ये देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट, पतंजलि 200 ईसा पूर्व
दुनिया को योग की कला दी। तो भाई आज सारे जो योगा करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में योगा फेमस हो चुका है, तो इन्होंने उसकी कला इन्होंने दी है भाई। देखो गाइस यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ से शुरू हो रहे हैं, और देख सकते हैं आप चारों तरफ ये वाले स्ट्रक्चर बने हुए, एक तरह की लाइब्रेरी टाइप की है। मतलब यहाँ पर बताया हुआ है भाई कौन कौन से ऋषि या कौन कौन से लोग थे जिनके पास क्या स्पेशलिटी थी, उन्होंने किस चीज़ की खोज करी। तो फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो यहाँ से फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और अब देखता हूँ आगे और क्या क्या है यहाँ पर। तो चलते फिलहाल आगे। भाई अब मेरे ठीक सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। थोड़ा दूर से ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो पास से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। ये देखो भाई, ये भी पूरे लोहे के वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, और आई थिंक इसके बारे में यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। शायद ये झांसी वाली रानी का ही स्ट्रक्चर हो सकता है, बट देखो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तिरंगा भी हाथ में पकड़ा रखा है। ये देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है ये वाला स्ट्रक्चर, और काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई ये वाला स्ट्रक्चर। बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ मैं इसके, और बहुत ज़्यादा ऊँचा है भाई ये। यहाँ पर बैठने के लिए भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा मस्त किया हुआ है भाई। आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, देखो पहले थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। इसमें ना आर्टिफिशियल जो है वो घासें बिछा रखी है, आर्टिफिशियल असली नहीं है। और यहाँ बैठने के इस वाले स्ट्रक्चर के जस्ट सामने ही, और ये भी लोहे से ही बना हुआ है, लोहे के सारा वेस्ट मटेरियल से सारा बनाया हुआ है। और वो जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था ना भाई, ये देखो पेड़ और वो दोनों बराबर ही हैं ऑलमोस्ट, बल्कि हाँ देखो वो देखो जितना बड़ा पेड़ है उतनी बड़ी वो मूर्ति सी बना रखी है। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी बड़ा मस्त सा बना रखा है, और ये दोनों तरफ है इसके, मतलब उसके बैक साइड इसके उस तरफ भी ऐसे ही है सेम बैठने वाला। ये देखो भाई कितना मस्त है यहाँ पे। तो भाई ये वाला एरिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बैठने के लिए, इसलिए मैं 10-15 मिनट यहाँ पर थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर से मैं पहले भी चल के आ रहा था, और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चल के मैं आ गया हूँ। तो थोड़ा देर बैठूंगा यहाँ 5-7 मिनट, उसके बाद जो है इसकी तरफ यहाँ फिर यहाँ डायरेक्शन दिखा रही है कि यहाँ से इधर को चलना है। चलो भाई काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पर बैठे हुए, अब मैं बढ़ता हूँ फिलहाल आगे की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था मुझे इस तरफ जाना है, चलो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई आगे क्या क्या है। और गाइस यहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनमें से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये वाला देखो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये है सम्राट अशोक का, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रहा भाई स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और एक यहाँ पर है चाणक्य का, ये जो ऐसे बना रखा है, यहाँ पर तो बहुत सारे बना रखे हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ के बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कि आप देख सकते हैं पूरे वहाँ तक हैं। और ये रहा चाणक्य का, और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का भी है साथ में ही। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता लगी गया होगा अब तक कि यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रखे हैं, और एक एक को डिटेल में दिखाना मेरे लिए जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि मतलब अगर मैं दिखाने लग गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर वो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जैसे कि भाई ये देखो जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी मैं आपको सारे सिनेमैटिक शॉट में दिखा दूँगा यहाँ पर जैसा भी है, मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल मैं आगे के लिए बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। यहाँ पर अब मैं जहाँ अंदर बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सारे मराठा एम्पायर के बारे में बता रखा भाई। देख सकते हैं मराठा साम्राज्य, द मराठा एम्पायर। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो है वो स्टैचू, मतलब जो स्ट्रक्चर दिखा है वो दिखा है भाई शिवाजी का। आपको दिखाता हूँ छत्रपति शिवाजी का। वही ये देखो जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बना रखा है। और यहाँ पर देखो भाई बिल्ली के बच्चे हैं दो। ये देखो भाई बिल्ली के बच्चे आपको दिखाते हैं, देखो पैर में बैठे हुए और यहीं पर सो रहे हैं। तो ये देखो भाई सामने से कितना रॉयल लुक आ रहा है, मतलब इस वाले जो स्ट्रक्चर का है पूरा एकदम सिंहासन में बैठा के रखा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज को। और ये इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी भाई, आपको बता दूं इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ये है। तो गाइस इस वाले एरिया में पूरे मराठा साम्राज्य के बारे में बता रखा है, जिन जिन लोगों ने वहाँ पे राज किया और जितने टाइम तक वहाँ पे राज किया, अलग अलग मतलब अलग अलग पीरियड में जिन जिन लोगों का राज था वहाँ पर, सबके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में लिख रखा है। तो भाई यहाँ पर आपको आके खुद देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हर मतलब जितने भी वहाँ से लेके स्ट्रक्चर शुरू है ना, यहाँ तक पूरे मराठा साम्राज्य के बारे में बता रखा है, मतलब पूरी हिस्ट्री उनकी बताई है। मतलब यहाँ पर एमसीडी ने इस पार्क को जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है। आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई जो बीच में है ना भाई, जो पूरे पत्थर रखे हुए हैं और पूरे साइड में जो भाई क्यारियाँ बनाई है, और ऊपर देखो भाई घोड़ा खड़ा कर रखा है एक, और इसमें भी कोई महारानी बैठी है। और देखो भाई यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर भी भाई चारों तरफ जो पूरी बाउंड्री कर रखी है क्यारियों से। और ये देखो भाई पत्थर कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर फिर से एक स्टैचू है भाई, देखो घोड़े के ऊपर जो बैठा रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है एमसीडी ने पार्क।
तो चलिए मैं अब यहाँ से भी निकलता हूँ थोड़ा बाहर की तरफ, अब देखता हूँ और आगे क्या है यहाँ पर। और वैसे मुझे लग रहा है भाई जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर आ गया हूँ मैं दोबारा से। आपको दिखाता हूँ भाई, देखो ये वाली बड़ी वाला स्टैचू में यहीं पर आया था और यहाँ से अंदर चला गया था। अब ऐसे पूरा घूम के आया और यहाँ से बाहर निकल के आ गया हूँ। तो शायद आगे की तरफ कुछ होगा, आगे चलता हूँ यहाँ से। मैं भी आगे के लिए रास्ता जा तो रहा है, देखो यहाँ से देखते मैं बढ़ता हूँ आगे और क्या क्या है यहाँ पे। तो बस गाइस थोड़ा सा ही चलने के बाद यहाँ पर मुझे फिर से एक अंदर को रास्ता मिला है, जहाँ पर भाई और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिखा है मुझे मंगल पांडे का दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ मंगल पांडे के बारे में है। तो भाई देखो ये रहा मंगल पांडे का स्ट्रक्चर। तो मैंने तो ये स्कूल में पढ़ा है, CBSE बोर्ड में था हमारे मंगल पांडे के बारे में, तब तकरीबन 1800 के आसपास इनका जन्म हुआ था। अभी देखता हूँ कब हुआ था। मंगल पांडे जुलाई, इस पर नहीं लिखा, अच्छा मंगल पांडे जुलाई, हाँ भाई इस पर लिखा हुआ है देखो का, मतलब यहाँ पर 1827 8 अप्रैल से 1857 की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वही काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं। मतलब अगर आपको हिस्ट्री से लगा हुआ है, हिस्ट्री आपको जानना अच्छा लगता है या फिर आप हिस्ट्री के आपको रुचि हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो भाई अलग अलग मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बताया हुआ है। और यहाँ पे देखो रानी लक्ष्मी का स्टैचू है, देखो भाई ये रहा। और अभी मैं जहाँ पर आ चुका हूँ भाई यहाँ पर सारे ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो है डिटेल में लिखा गया है हिस्ट्री में, मतलब उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि मेरे बगल में सबसे पहले यहाँ पर महात्मा गांधी है और भाई यहाँ पर है भगत सिंह के बारे में बता रखा है और भगत सिंह का स्टैचू भी बना रखा है यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद का स्टैचू है यहाँ पे, देखो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यहाँ पर पूरा बता रखा है। और यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ये रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में बता रखा है। और इनकी जो लाल किले में मैं म्यूज़ियम घुमा था, उधर इनकी तलवारें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार, कपड़े वगैरह, टोपी, जो इनकी चीज़ें थी ना वो वहाँ पर रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। चलिए गाइस अब यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखता हूँ भाई यहाँ से और आगे कितना बचा हुआ है पार्क में। मुझे तो लग रहा है, वैसे मुझे लग रहा था देख के छोटा होगा, बट यहाँ पर भाई हर थोड़े देरी में ना थोड़े से आगे चल के एरिया के अंदर ऐसे एरो दिखा रखा, फिर वहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे कि देखो अभी मैं जस्ट यहाँ से आया, बस यहीं से मैं मुड़ा हूँ और मैं बस इतना ही थोड़ा सा आगे चला था और फिर यहाँ से भाई एक और एरो है अंदर। अब देखा नहीं मैंने फिलहाल इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर चलता हूँ। देखो भाई यहाँ पर वही बता रहा कि थोड़े दूर में यहाँ पे ना एरो बना रखे अंदर को और कुछ ना कुछ यहाँ पर है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो ये इनका देखो झंडा फहरा रहे हैं लाल किले में, जो झंडा फहराया था लाल किले में। तो यहाँ पर भाई मतलब बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगी अलग अलग लोगों के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, मैं स्टैचू से पहचान गया, इनके हाथ में जो ये किताब रखते हैं ना, इनका स्टैचू ऐसा ही है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी बता रखा है। तो मतलब कि भाई इधर घूमने के लिए आपको अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो 3-4 घंटे चाहिए और टिकट में लिखा हुआ भी है कि मैक्सिमम 4 घंटे आप अंदर रह सकते हो। तो अब मुझे समझ आ रहा है 4 घंटे क्यों बोला है, क्योंकि भाई यहाँ पर टाइम लगता है भाई घूमने में। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त करता। तो भाई मतलब कि यहाँ पर उन फौज के लोगों के, मिलिट्री वगैरह के लोगों के स्टैचू बना रखे हैं, उनके बारे में बताया हुआ है जिनको यहाँ पर परमवीर चक्र मिला है। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे, देखो सूबेदार जोगिंदर सिंह, इनके बारे में लिखा होगा। मैं एक दो पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ भाई, देखो भाई यहाँ से लेके सारे शुरू है और आगे तक है पूरे भाई, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई तिरंगा चील उड़ के चली गई, जो तिरंगा बना के रखा हुआ भाई देखो इसका लैंप का, तो जलते भी होंगे रात को। तो फिलहाल मैं पढ़ूंगा इसके बारे में और फिर यहाँ से बढ़ूंगा आगे अब सीधा। अब आपको दिखाता हूँ भाई, देखो यहाँ पर पोखरण 2 के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी एक मूवी भी बनाई गई है भाई। तो ये देखो यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये है APJ अब्दुल कलाम, जिनको भाई यहाँ पर लिखा हुआ भी है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जब इसका जो परीक्षण सफल हुआ था तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। उससे एक पहले फेल भी हुआ था शायद, और उसके बाद जो है ये वाला जो पोखरण 2 है वो सफल हो गया था। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ भाई। तो यहाँ पर जैसे कि स्टैचू में बता रखा है पूरा, मतलब कौन कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये रहे और भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ये रहे, और इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलो भाई ये वाले एरिया में मैं पूरा घूम के आ चुका हूँ और वापस से पहुँच चुका हूँ उसी सर्कल के पास जहाँ से मैंने शुरू किया था। ये देखो भाई ये रही वो बड़ी सी मूर्ति। तो मैं यहाँ से आया था, ऐसे चला गया था, फिर वापस घूम के आया, ऐसे गया, फिर यहाँ से वापस निकल के फिर यहाँ से वापस आ गया हूँ। और मुझे लगता है अब भाई बाग का जो एंड हो चुका है, तो फिलहाल मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ और फिर मेन एंट्रेंस पे पहुँच जाऊँगा। जैसा भी होगा, एंड हुआ होगा तो, अगर नहीं हुआ होगा तो भाई शायद आगे भी कुछ हो सकता है। तो फिलहाल बढ़ता हूँ आगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर शहीद भगत सिंह का जो है वो स्टैचू बना हुआ है बहुत बड़ा, और जिनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। तो इसी के साथ भाई ये पार्क जो है यहाँ पर ख़त्म होता है और इस पार्क का नाम शहीदी पार्क था।
तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों, जिन लोग जो लोग शहीद हुए हैं उनके यहाँ पर जो है वो प्रतिमा बनाई गई है वेस्ट मटेरियल से। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का जो आज टूर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, हिस्टोरिकल चीज़ें जिनके बारे में बताया गया था। तो इसी के साथ भाई ये पार्क ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।